वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर चैनल इजी नोट्स। सो हमारा लास्ट जो वीडियो था वो था नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे, जिसमें मैंने 6 टाइप्स पढ़ाए थे कुछ, और जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। अभी हम आते हैं राइटिंग और एम्प्लॉयमेंट कम्युनिकेशन पे। ये हमारे यूनिट 2 का लास्ट टॉपिक है। जितनी तेज़ी से एग्ज़ाम आगे बढ़ रहा है ना, उतनी तेज़ी से मेरा क्रैश कोर्स आगे बढ़ रहा है। तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला हमारा टॉपिक है राइटिंग। What is writing? Writing is a skill of expressing your feelings or your ideas onto paper. Onto paper in written form. ठीक है, onto paper नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि आप ब्लॉग पे भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिकली भी लिख सकते हो। ठीक है, तो वो राइटिंग है। अच्छा हाँ, वन थिंग मोर, वैसे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो लेकर आती हूँ पूरी सीरीज़ प्रॉपर, बट स्टिल राइटिंग पे 2017 और 2019 में क्वेश्चन आया है। ठीक है, कि राइटिंग के स्टेजेस बताओ और टेक्निक और इम्प्रूवमेंट, इस पे क्वेश्चन आया है राइटिंग का दोनों साल में। तो लेट्स सी कि क्या है। ठीक है, टेक्निक्स ऑफ राइटिंग। देखो, राइटिंग को अच्छा बनाने की सबसे बेस्ट टेक्निक होती है कि आप अपने रीडर के लेवल पर जाकर लिखें। हमेशा रीडर बन के सोचो, रीडर बेस्ड या ऑडियंस बेस्ड अप्रोच रखो। ठीक है, क्लियर लिखो, टू द पॉइंट लिखो, सिंपल लिखो, लैंग्वेज में जॉगन्स या ईडियम्स या फिर फ्रेजेस कम से कम इस्तेमाल करो, प्रोफेशनल लगे, छोटा लगे और अच्छा लगे। ठीक है, तो ये कुछ वही पॉइंट्स हैं जो स्टार्टिंग से देखो, कम्युनिकेशन इज़ कम्युनिकेशन, चाहे रिटन हो चाहे ओरल हो। तो ये वही पॉइंट है जो मैंने रिटन कम्युनिकेशन में बताए थे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अभी इम्प्रूवमेंट के क्या तरीके, देखो, अच्छा राइटर इंसान तभी बन सकता है जब वो अच्छा रीडर हो। अच्छा स्पीकर इंसान तभी बन सकता है जब वो अच्छा लिसनर हो। तो इसका सिर्फ 2 तरीका है, जो कि बहुत सारे पॉइंट्स में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बगल में। 2 ही तरीके हैं। पहला तरीका ये कि आप उसको पढ़िए, आपने जो लिखा है, और उसको इवैल्यूएट करिए ताकि यहाँ पे कोई गलतियाँ ना, उसको प्रूफ रीड करिए, 1 नहीं 2 नहीं 3 बार, जितनी बार आप, जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए वो डॉक्यूमेंट हो। ठीक है, और दूसरा तरीका ये कि रीड मोर एंड मोर एंड मोर, जितना रीड करोगे उतना लिखना आएगा। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंस, राइटिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है। देखो, राइटिंग आपको अच्छी जॉब दिला सकती है, अच्छा करियर दिला सकती है, अच्छी पोजीशन दिला सकती है, आपके बिजनेस को ग्रो कर सकती है, आपकी रेपो बना सकती है, वो हर चीज़ आपको दे सकती है जो आप चाहते हैं। अब कैसे, देखो, अगर आपका एक अच्छा जॉब एप्लीकेशन लेटर होगा, एक अच्छा रिज्यूम होगा, तो वो ज़्यादा पसंद आएगा, लोगों को ज़्यादा पसंद आएगा, आपके पास ज़्यादा ऑफर्स आएंगे, और जब ऑफर ज़्यादा होते हैं तो इवैल्यूएट करके अपनी पसंद की जॉब मिलना आसान होता है। और इंसान अच्छा राइटर तभी होता है जब वो अच्छा रीडर होता है। तो इसका मतलब आप में स्किल्स हैं, तभी आपकी राइटिंग इतनी अच्छी है, तो आप आगे जाओगे ही जाओगे। राइटिंग बहुत क्रूशियल पार्ट है आज के टाइम में, बिजनेस का तो बहुत क्रूशियल पार्ट है। तो अभी आते हैं स्टेजेस पे। प्रोफेसर गफी ने 3 स्टेजेस बताए। उनका जो फॉर्मूला है 3 स्टेजेस का, वो ये है कि वो 3x3 पे देखते हैं। मतलब उन्होंने 3 फेजेस बताए हैं, और उन 3 फेजेस में आपको 3-3 काम करने हैं। पहला जो फेज उन्होंने बताया है वो है प्री राइटिंग फेज। प्री राइटिंग फेज में आप एनालाइज करोगे कि आपको लिखना क्या है। ठीक है, लिखने से पहले का जो फेज होता है वो प्री राइटिंग फेज होता है। तो आप एनालाइज करोगे आपका टॉपिक क्या है, आपको लिखना क्या है। ठीक, फिर उसके बाद आप एंटिसिपेट करोगे, मतलब आप कुछ चीज़ें देखोगे कि अच्छा मैं इस तरीके से लिख लूँ, या फिर ये सही लग रहा है, या फिर ये पॉइंट्स ठीक लग रहे हैं, या फिर 10 लिखूँ या फिर 5 ही पॉइंट्स लिखूँ। ठीक है, आपने एंटिसिपेट किया। ठीक, अब उसके बाद क्या करोगे, अडॉप्ट करोगे। आपने चूज़ कर लिया ऑल्टरनेटिव सोर्सेस, मैं 1 लिखूँ, 2 लिखूँ, 3 पॉइंट लिखूँ, या पैराग्राफ लिखूँ, या फिर हेडिंग लिखूँ, जो भी कुछ। उसके बाद आपने क्या किया, अडॉप्ट कर लिया, मतलब सिलेक्ट कर लिया कि हमें ये करना है। उसके बाद जो हमारा दूसरा फेज़ आता है, उसके बाद हमारा जो दूसरा फेज़ आता है वो है हमारा राइटिंग फेज़। अब आपको लिखना है। अभी आप राइटिंग फेज़ में क्या करोगे कि अब आप रिसर्च करोगे कि दूसरे लोगों ने उस चीज़ को कैसे लिखा है, और मतलब किस किस तरीके से लिखा है, किसका ज़्यादा अच्छा लग रहा है पढ़ने में। ठीक है, किसका पढ़ने में आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आपने ये रिसर्च कर ली। अब रिसर्च की तो 1 2 3 ऑप्शन तब भी तो निकले होंगे ना, कि अच्छा ये भी और ये, दोनों में से ठीक है, दोनों में से थोड़ा थोड़ा मैं इसका ले लूँगा, थोड़ा थोड़ा मैं इसका ले लूँगा। आपने रिसर्च कर ली। ठीक, अब उसके बाद क्या करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे कि अच्छा मैंने इसके 2 पॉइंट लिए और इसके 3 पॉइंट, तो कौन सा पॉइंट कहाँ मुझे रखना है। ऑर्गेनाइज कर लिया आपने। अब उसके बाद कंपोज का मतलब लिख डालोगे। ठीक है, अब लिख दोगे। अब जो हमारा तीसरा फेज है वो आफ्टर राइटिंग फेज होगा। ठीक है, अब आफ्टर राइटिंग फेज को हम लोग बोलते हैं रिवाइजिंग फेज। आपने जो लिख दिया, ऐसे तो है नहीं कि आप बस लिख दिया और तुरंत पोस्ट लिख दिया और तुरंत वो सर्कुलेट हो गया, नहीं ना।
रिवाइजिंग फेज में आप दोबारा से रीड करोगे। रीड करने का मतलब क्या होता है? रिवाइज करना, ठीक है। तो आप दोबारा से रीड करोगे। रीड कर लिया तो जो पढ़ोगे तो वहाँ गलतियाँ दिखेंगी। हो सकता है लिखते वक्त जो गलतियाँ हुई हों वो ना समझ आई हों, पर पढ़ते वक्त दिखेंगी। जब पढ़ते वक्त गलतियाँ दिखेंगी तो गलतियों को सुधारने को कहते हैं इन राइटिंग, हम बोलते हैं प्रूफ रीडिंग, ठीक है, उसे हम बोलते हैं प्रूफ रीडिंग। तो रीड किया, फिर प्रूफ रीड किया, और लास्ट में क्या किया? इवैल्यूएट कर लिया कि चलो ठीक है, अब ये सही जा रहा है, जैसा मैंने सोचा था ये उसका वही मतलब निकल रहा है। ये 3 फेजेस हमारे किसने बताए हैं? प्रोफेसर गफी ने, ठीक है, टफी नहीं, गफी ने। तो अभी आते हैं एम्प्लॉयमेंट कम्युनिकेशन पे। देखो, एम्प्लॉयमेंट कम्युनिकेशन में हमारे पास 2 चीज़ें हैं, रेज्यूम राइटिंग और जॉब एप्लीकेशन राइटिंग। यूजुअली ये स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं होता है कि व्हाट इज़ रेज्यूम राइटिंग एंड इट्स टाइप, ऐसा नहीं होता। वो आपको मतलब केस देते हैं एक कि आपके पास ये क्वालिफिकेशंस है और आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो अपना एक रेज्यूम बनाओ, ठीक है। रेज्यूम और रेज्यूमे दोनों प्रोनाउंसिएशन है इसके, जो बोलता है उसके लिए वही कन्वीनियंट है और वही सही है, ठीक है। तो अभी आते हैं एम्प्लॉयमेंट कम्युनिकेशन, पहले देख लेते हैं। एनी कम्युनिकेशन विच इज़ बिटवीन द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, नौकरी देने वाला और नौकरी लेने वाले के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसे बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट कम्युनिकेशन, ठीक है। अब एम्प्लॉयमेंट कम्युनिकेशन होती कितने टाइप की हैं वो देख लो फटाक से। देखो, जब टाइप्स की बात आती है ना तो टाइप्स बहुत सारे हैं, किसी बुक में है कई, किसी में थोड़े। तो जब टाइप्स है ना तो टाइप्स कभी मत रटना मत, 8-10 टाइप रटना नहीं बैठ के। सबसे पहले जॉब चाहिए होगी तो क्या करोगे? खुद को सोचो और बताओ। इंक्वायरी करोगे ना, तो पहला जो कम्युनिकेशन का टाइप होता है एम्प्लॉयमेंट कम्युनिकेशन का, होता है जॉब इंक्वायरी कर ली, तुम्हें पता चल गया कहाँ जॉब है, तो उसके बाद क्या भेजोगे? जॉब एप्लीकेशन भेजोगे ना, तो जॉब एप्लीकेशन लेटर, ठीक, दूसरा टाइप। और जब जॉब एप्लीकेशन लेटर तुमने भेज दिया, अब क्या होगा? अब तुम्हारे पास जो आएगा वो कवर लेटर आएगा, ठीक है। जॉब एप्लीकेशन लेटर, कवर लेटर का मतलब वो जिसमें तुम अपनी बात लिखते हो कि मतलब मैं इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हूँ, और उसमें रेज्यूम अपना अटैच करते हो, उसे बोलते हैं कवर लेटर, ठीक है। जिसमें थोड़ी मतलब एम्प्लॉयर को पता चल जाए कि तुम क्यों इंटरेस्टेड हो, ठीक, कवर लेटर। उसके बाद जब कवर लेटर तुमने भेज दिया तो अब CV भेजोगे ना, अपनी CV भेजोगे, प्रॉपर CV भेजोगे। अब कवर लेटर भेजो ना भेजो उतना नहीं है, बट टाइप्स है तो मैं पढ़ा दे रही हूँ, ठीक है। ऐसे याद रखना कि क्या करोगे, इंक्वायर करोगे, फिर जॉब एप्लीकेशन का लेटर भेजोगे, फिर कवर लेटर दोगे, और फिर CV या फिर रेज्यूम दोगे। CV तुमने दे दी, अब तुम्हारी CV अगर पसंद आएगी तो क्या किया जाएगा? इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा ना, तो तुम्हें मिलेगा इंटरव्यू लेटर जब मिल गया, सब हो गया, चलो तुम भी हो गए, वो भी। रेफरेंस पूछता है यूजुअली, इंडिया में ये चीज़ नहीं चलती इतनी रेफरेंस वाली, पर चलती है, मतलब इनसाइड द कंपनी चलती है, जितना मतलब मैंने देखा है ग्राउंड रियलिटी। इनसाइड द कंपनी रेफरेंस तो मांगते हैं, भले रेफरेंस लेटर ना मांगे, पर एक फॉर्म होता है उसमें रेफरेंस लिखवाते हैं कि आपको किसने रेफ़र किया है इस पोस्ट के लिए, आप किसके नॉलेज से यहाँ तक इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने आए हो, ठीक है। तो उसका फ़र्क भी बहुत पड़ता है। फिर रेफरेंस लेटर, रेफरेंस आपका पसंद आया, मतलब जिसने आपको रिकमेंड किया है वो इंसान भी उनका ट्रस्टवर्दी हुआ और आपका इंटरव्यू भी बढ़िया हुआ, तो फिर आपको क्या मिलेगा? आपको ऑफर लेटर मिलेगा कि आप इस पोस्ट में, इस कंपनी में सिलेक्टेड है। तो ये होगा टाइप, खत्म। बस जो सीक्वेंस है वही टाइप है, तो रटना मत, हमेशा समझो चीज़ों को, रटो नहीं, ठीक है। एंड वन थिंग मोर, किसी को भी अगर ये वीडियो चाहिए कि लास्ट के 1 वीक या लास्ट के 5 डेज़ में कैसे पढ़ें अगर एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और लाइक कर दो। मैं ज़रूर वो वीडियो पोस्ट कर दूँगी विद इन जस्ट 4 डेज़, पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और लाइक कर दो प्लीज़, ओके। सो अभी आते हैं हम रेज्यूम राइटिंग पर। रेज्यूम का मतलब सबको पता है, कैरिकुलम वाइटे रेज्यूम, ये मतलब सबको पता है, जिसमें क्या होता है कि हम अपनी सारी क्वालिफिकेशंस कुल मिला के अपने आप को सेल करने का पोर्टफोलियो बनाते हैं, ठीक है, कि हम कितने अच्छे हैं, हमने अब तक क्या क्या उखाड़ लिया है, हम वो सब रेज्यूम में लिखते हैं। लॉजिकल चीज़, लेकिन ठीक। अब रेज्यूम राइटिंग के फीचर्स, बेसिकली क्या होता है, रेज्यूम हमेशा पॉइंट में लिखते हैं, ठीक है। अब भले ही तुम 1 2 3 4 ना करो, बट एजुकेशन का अगर कॉलम है तो एजुकेशन का पॉइंट बना के उसमें एजुकेशन की चीज़ें, और एक्सपीरियंस का उसमें एक्सपीरियंस की चीज़ें, ठीक है। अब एक चीज़ जो लोग कहते हैं रेज्यूम और CV का डिफरेंस नहीं समझ आता, डिफरेंस पता है कुछ नहीं है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यूजुअली जो लोग फ्रेशर्स होते हैं, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है कि उन्होंने कहीं काम किया है, उनका जो डेटा होता है कि उन्होंने क्या अचीव किया, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस की दुनिया में, वो रेज्यूम लिखते हैं। और जो लोग एक्सपीरियंस्ड होते हैं वो यूजुअली CV लिखते हैं। तो दोनों का मतलब तो एक ही है।
इंसान का उसकी अचीवमेंट का पोर्टफोलियो ही होता है, रेज्यूम भी और सीवी भी, बस फ़र्क इतना है। अब आते हैं रेज्यूम के टाइप पे। देखो टाइप इसके 4 हैं, उसमें कुछ ऐसा है नहीं। पहला है क्रोनोलॉजिकल, मतलब जिसमें ऑर्डर वाइज, जैसे कि मान लो ये फ्रेशर्स यूज़ करते हैं ज़्यादातर कि हमने सबसे लास्ट में लिख देंगे 10th, उसके पहले 12th और उसके बाद फिर ग्रेजुएशन या फिर मास्टर्स, फिर अचीवमेंट्स लिख देंगे और फिर अपना ऑब्जेक्टिव सबसे ऊपर लिख देंगे। ठीक है, तो ये यूजुअली फ्रेशर्स यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास जो आता है वो होता है फंक्शनल, जिसमें डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि मतलब कि हमने मतलब मान लीजिए कि 2000 से लेकर 2006 तक हमने इस कंपनी में काम किया, फिर 2006 से लेके अभी तक हम इस कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे डेट्स बहुत मैटर करती हैं। तो यूजुअली जो फंक्शनल रिज्यूम होता है वो एक्सपीरियंस्ड लोग लिखते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आता है हाइब्रिड। मैं फिर से कहूँगी, हाइब्रिड मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन, तो जिसमें डेट्स भी हों और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी लिखा हो। लास्ट होता है हमारा टेक्निकल वो डिजिटल वर्ल्ड में जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग लिखते हैं। क्यों? क्योंकि अब जैसे कि वहाँ पे उनको कोई वेबसाइट लिंक करनी है, अपना कोई पोर्टफोलियो, कोई चैनल लिंक करना है, या मतलब अपना कोई ऐप लिंक करना है, कुछ भी लिंक करना है, तो वहाँ पे वो हर एक चीज़ वेबसाइट के थ्रू लिंक करेंगे ना, वहाँ पे लिंक्स डालेंगे ना, तो टेक्निकल रेज्यूम हो गया। कंटेंट मैंने आपको बता दिया, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस अगर है तो, आपने कोई इंटर्नशिप करी है अगर करी है तो, ठीक है, आपकी कोई एक्सटर्नल अचीवमेंट्स या कोई ऐसे अवार्ड जो को करिकुलर हों वो सब, और आपका ऑब्जेक्टिव क्या है करियर का। ठीक है, ये होते हैं कुछ। ठीक, एंड उसके बाद आता है जॉब एप्लीकेशन लेटर। जॉब एप्लीकेशन लेटर मेन इसके 3 कंटेंट होते हैं कि आपको कहाँ से पता चला जॉब, आप इंटरेस्टेड हैं और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं एम्प्लॉयर से। ठीक है, अब देखो टाइप्स क्या होते हैं जॉब एप्लीकेशन लेटर के, सॉलिसिटेड और अनसॉलिसिटेड। सॉलिसिटेड का मतलब वो जो आपको एडवर्टीजमेंट से पता चली जॉब के बारे में, तो आपने लिखा, मतलब जिसको भी मेल आईडी या जो भी फ़ोन नंबर वहाँ पे था उसके रेफरेंस में। और अनसॉलिसिटेड मतलब वो जो आपने खुद से या किसी रेफरेंस से पता करी है इनसाइड दी कंपनी या इनसाइड दी मार्केट, तो आपने उसको लिखा। ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि कंटेंट में क्या क्या होता है। अब जो कंटेंट में होगा वही तो प्रोसेस होगा। सबसे पहले इंट्रो पैराग्राफ कि आपको कहाँ से पता चला जॉब के बारे में, फिर उसके बाद होता है मेन पैराग्राफ जहाँ पे आप इंटरेस्ट अरोज करते हो कि आप कितने केपेबल हो और इंटरेस्टेड भी हो उनकी जॉब में, तो उनके लिए प्रॉफिटेबल एम्प्लॉय हो सकते हो। और लास्ट में आप अच्छी सी क्लोजिंग करते हो कि आप अर्ली रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहे हो। ठीक है, हमेशा ऐसा लिखना जॉब एप्लीकेशन लेटर जो फ्रेंडली, जिसकी टोन जो है वो पोलाइट तो हो पर फ्रेंडली ना लगे। ठीक है, मतलब आप ऐसा शो हो कि यू आर रिस्पेक्टिंग एंड यू आर पोलाइट टुवर्ड्स द एम्प्लॉयर, वो फ्रेंडली ना लगे। ठीक, तो बस ये थी कुछ चीज़ें। एंड यस, जिसने भी मेरी कम्युनिकेशन की पहले की वीडियोस नहीं देखी वो प्लीज़ देख ले, और हाँ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और कमेंट मोर एंड मोर अगर आपको वीडियो चाहिए कि स्टडी टिप्स कैसे क्या। ठीक है, एंड यस, जिसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में दिक्कत हो रही है वो प्लीज़ यहाँ जाकर वीडियो देखिए। Thank you and stay tuned to us.